Hello dear students, welcome to the video today. So children, we have completed all the chapters from history, civics and geography. Only two chapters here are left and we will be discussing about these two chapters. Of course, this chapter 3, economics, money and credit. Money kahan se aaya? Where did this money come from? Important question. Yes, we look around us, we will find easily the several transactions are there related to money. क्या शुरू से ऐसा था? Was the condition same from the very beginning? तो अगर if we are making a list of all these things, lot of transactions, lot of things are happening, lot of exchanges happening, जिसमें कि मनी इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल. फॉर सम कुछ लोगों के लिए क्या है, देयर माइट नॉट बी एनी ट्रांसफ़र ऑफ मनी. सही तरीके से हो सकता है मनी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा टेकिंग प्लेस, लेकिन दे प्रॉमिस टू पे मनी लेटर, बाद में मनी पे करेंगे, इस चीज़ का वो प्रॉमिस करते हैं. लेकिन ट्रांजैक्शंस दैट आर देयर, a person who is you can see money who is holding easily, or he or she might want, everyone prefers to receive payment. लोग पैसा चाहते हैं. तो अब जैसे शू मैन्युफैक्चरर इज देयर, जो जूते बना रहा है, पर्सन हु इज मेकिंग अ शू, दैट इज फर्स्ट ही यूज टू एक्सचेंज द शूज ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी, और उसके बाद एक्सचेंज द मनी फॉर वीट. पहले शूज़ देता है, फिर वो पैसे से वो वीट खरीद लेता है. लेकिन पहले के ज़माने में इट वॉज डिफ़िकल्ट इफ़ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली, शू मैन्युफैक्चरर को अगर सामान लेना है और जूते के बदले में सामान लेना है, एवरी टाइम अ पर्सन डज नॉट नीड अ शू. तो दिस वॉज कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. Shoe seller has to look for a person who needs shoes. Wheat तो everybody needs. गेहूँ और चावल तो सबको चाहिए, लेकिन शू मैन्युफैक्चरर के लिए दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम. सो दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द ओल्ड टाइम्स थ्रू द दिस वॉज कॉल्ड एज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. Whatever, जो भी a person desires to sell, that is exactly what the other person is trying to buy. Barter system में क्या होता है, goods are directly exchanged. अब double coincidence of wants that is there is an essential feature. अब क्या हो रहा है इकोनॉमी में, जहाँ पे मनी इज़ यूज्ड, money is provided, money provides the crucial intermediate step. ठीक है, मनी के वजह से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हट गया. जूते जाएंगे बाज़ार में सेल करेंगे, मनी मिलेगा, उसी मनी से फिर बाकी का अपना ज़रूरत का सामान खरीद लेंगे. जूते के बदले में गेहूँ जूता, दैट वाज अ वेरी बिग ट्रबलसम फैक्टर. नाउ अब क्या है, ही हैज़ टू बाय अ पर्सन हु विल बी टेकिंग द शू, एंड बेच दिया, शू दे दिया, मनी ले लिया. अब ही कैन परचेज एनीथिंग, वीट खरीद ले, कुछ और खरीद ले. मनी इज द इंटरमीडिएट इन दिस एक्सचेंज प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अ पर्सन कैन बाय हिज ओन मटीरियल्स, हिज ओन गुड्स बाय एक्सचेंजिंग दिस मनी. अब हाउ डज दी मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज द थिंग्स, यहाँ पे आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के बारे में बताना है, and also some example of goods and services that is exchanged or wages that is being paid through barter. बाटर के थ्रू जो मनी, जो पैसे पे करते हैं, वो भी बाटर के थ्रू सामान एक्सचेंज करते हैं, वो भी हम लोगों को ईजिली समझ में आएगा. अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में देख लीजिए क्या क्या आजकल हम मनी में यूज़ कर रहे हैं. पहले के कॉइन्स आप देखिए किस तरह के होते थे. 2500 ईयर्स ओल्ड कॉइन्स हैं, गुप्ता पीरियड कॉइन्स हैं. उस समय के जो मोहरें होती थी, उस समय के जो पैसा होता था, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. एंड
a different mode was used altogether. So for जैसे कि very early ages में बहुत Indians were using grains and cattle as money. अनाज का और कैटल का इस्तेमाल कर रहे थे. तो क्या हुआ, मेटालिक कॉइन्स आर यूज्ड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स. एक तरीके से फेज वॉज देयर विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. लास्ट सेंचुरी तक ये फेज कंटिन्यू होता चला गया. करेंसी में क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी. करेंसी में आजकल हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, पेपर नोट एंड कॉइन्स. बट चिल्ड्रन, डू यू नो, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एन एरा वेयर वी हैव कैशलेस ट्रांजैक्शंस. सारा कुछ कार्ड के थ्रू हो जाता है. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज. सो मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी, मॉडर्न करेंसी का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है. कुछ गुड्स का एक्सचेंज करेंगे तो ही उसकी वैल्यू है. सो पेपर की क्या वैल्यू है. पेपर हम रद्दी के भाव में पेपर बेचते हैं. बट देन 1000 का नोट, 2000 का नोट हो, 500 का नोट हो, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल अलग हो जाती है. isn't it? That is there. तो इंडिया में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, RBI इज इशूइंग करेंसी नोट्स. यू नो इट वेरी वेल. एंड नो अदर ऑर्गेनाइजेशन इज इशूइंग करेंसी. सिर्फ RBI को ही ये हक है. एंड रुपी इज एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट. तो रुपी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सब लोग, पूरी दुनिया रुपी को ही एक्सेप्ट कर रही है. बैंक्स के पास डिपॉजिट होता है. दूसरा फॉर्म है जिसमें पीपल होल्ड मनी एज डिपॉजिट विद बैंक्स. बैंक्स के पास ये डिपॉजिट होता है. एंड वर्कर्स आर देयर, ऐसे काम करने वाले हैं, हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ. हर मंथ के एंड में सैलरी रिसीव करते हैं. दे हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ. एक्स्ट्रा कैश उनके पास होता है. ये एक्स्ट्रा कैश का क्या करेंगे, what will they do with this extra cash? So people also have provision to withdraw the money. जब भी चाहें पैसा जमा कर देते हैं और जब भी चाहें जैसे भी चाहें निकाल सकते हैं. द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट है, इट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड. तो डिमांड मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तब पैसा निकालेंगे, नहीं तो पैसा सिक्योर पड़ा हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स. ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट में और भी चीज़ें हैं. अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, दैट इज़ व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी की मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज देयर. एंड अब देखो इसमें पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स. चेक के थ्रू पेमेंट के लिए व्हाट इज बीइंग डन, अ चेक. नाउ वन मार्क्स के लिए वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, what is a check? It is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account. जिसको हम चेक दे रहे हैं उसको हमने 2 लाख रुपए का चेक दिया है या 50,000 रुपये का चेक दिया है, उतना मनी हमारे अकाउंट से डिडक्ट होके उस पर्सन के अकाउंट में चला जाता है, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इशूड. अब आप ये देखिए, एक चेक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, चेक पेमेंट. हाउ डज़ द चेक लुक लाइक, ये आप देख लीजिए. आजकल तो चेक का न्यू फॉर्म हैज़ कम की नेम वाइज सिग्नेचर्स आर देयर. नाम लिखा होता है, उसके ऊपर सिग्नेचर करना होता है. ओके, अब हम देख सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट जो है फीचर ऑफ मनी है. पैसे का एक सही तरीका ऑफ चेक जो है डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट में, इट इज़ मेकिंग इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश. कैश का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली जो है पेमेंट का सेटलमेंट हो जाएगा. एंड डिमांड डिपॉजिट क्या है, इट इज़ एक्सेप्टेड वाइडली, बहुत ज़्यादा. चेक पेमेंट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ पेमेंट कि एज सुन एज यू गिव द चेक वो पैसा अमाउंट से कट हो जाता है. अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर देयर, डायरेक्टली ऑनलाइन से मनी डिडक्ट हो जाता है. तो अब क्या है, वी हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज़ द रोल दैट इज़ द बैंक प्लेइंग. सबसे पहले क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इज़ देयर. करेंसी है, डिपॉजिट है, दिस इज़ ऑल लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम.
मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में ऑल टाइप्स ऑफ मनी इज देयर, डिमांड डिपॉजिट्स आर देयर एंड डिफरेंट करेंसी इज देयर. तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके इन टूडेज टाइम द इकोनॉमिक सिस्टम इज़ रनिंग. अब यहाँ पे सम क्वेश्चंस आर देयर, आप ये क्वेश्चन देख लेना. सेम क्वेश्चन जो है हैज़ बीन आस्क्ड इन बोर्ड्स मेनी टाइम्स, काफ़ी बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है. हाउ वुड ही राइट अ चेक टू विड्रॉ मनी. अब लोन एक्टिविटी देख लीजिए. लोन हमको बैंक से चाहिए होता है. वी डू रिक्वायर द लोन. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म. क्या होता है, बैंक्स जब हम पैसे जमा करते हैं बैंक के पास, प्लीज़ अंडरस्टैंड, व्हेन वी डिपॉजिट द मनी इन द बैंक क्या करते हैं थोड़े, इसके बाद 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश वो अपने पास रखते हैं. एंड आफ्टर दैट द अदर मनी दैट इज़ देयर, दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स. जो डिपॉजिट जिन लोगों ने किया है उनको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके पैसे को उनको देने के लिए दिस इज द डिपॉजिट केप्ट विद द बैंक. एंड लॉट ऑफ डिपॉजिटर्स दे कम टू इज एबल विद दिस कैश. इस कैश के साथ जो है बैंक्स जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं. अब आई एम सॉरी, दिस इज तो ऑलरेडी देयर. नाउ बैंक क्या है, मेजर पोर्शन ऑफ मनी इज यूज्ड एज लोन ट्रांजैक्शन, लोन डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स. हमने पैसा जो जमा किया है, वॉट एवर मनी आई हैव डिपॉजिटेड, दैट इज एक्सटेंडेड एज लोन टू द पीपल हु वांट मनी. बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. किसको कितना पैसा चाहिए, ये सारा बैंक इज टेकिंग केयर ऑफ. So banks is the mediator between those who are depositing the money and those who are needing the money. Depositors और borrowers के बीच का जो link है वो है बैंक. and बैंक जो है काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं लोन्स के ऊपर. what they offer on deposit. आप पैसे जमा करें उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा. yes, द काइंड ऑफ मनी दैट इज़ बीइंग डिपॉजिटेड उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन ये इंटरेस्ट का पैसा कहाँ, दोज पीपल जिनको लोन दिया गया है, दोज पीपल आर रिटर्निंग इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स. यही लोन का पैसा जो है वो आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है फॉर एज अ, यही इंटरेस्ट का पैसा एज अ लोन दिया जाता है. तो डिपॉजिटर्स, सारे डिपॉजिटर अगर एक ही बार में बैंक में पैसे मांगने चले जाएंगे तो बैंक पाएगा. सो मेनी पीपल हैव डिपॉजिटेड द मनी, सडनली एवरीबडी वुड गो टू टेक द मनी. दैट वुड बी अ टफ फेज फॉर द बैंक. ओके, अब ये देख लीजिए, बैंक है, पीपल हु आर डिपॉजिटिंग एंड देन बोरोइंग, द पीपल हु आर बोरोइंग. दिस इज द डायग्राम दैट इज देयर. दो तरीके के क्रेडिट, किस तरह का आपको लोन मिल सकता है, विच काइंड ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट इज़ द लोन एक्टिविटी. तो इसमें क्या है, लेंडर इज सप्लाइंग द बोरोवर, जो जिनको लोन देना है और जिनको लोन लेना है, विथ मनी, गुड्स, सर्विसेज आर देयर, वो ये प्रॉमिस करते हैं फॉर द फ्यूचर पेमेंट. आगे प्रॉमिस कर देते हैं कि ये आपको मैंने चेक दे दिया है एंड आप इस चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस. तो अब कैसे हो रहा है, फेस्टिवल सीज़न है, यहाँ पे वन एग्जांपल इज़ गिवन हियर. फेस्टिवल सीज़न है, सलीम का जूतों का बिजनेस है. सलीम हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, ही इज़ टेकिंग द लोन एंड ही इज़ गिविंग द मनी टू द लेदर सप्लायर. इसके बाद ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश एज एडवांस पेमेंट ऑफ 1000 पेयर ऑफ शूज़. 1000 पेयर शूज़ बनाने का इसको वो मिला है ऑर्डर. तो ही इज़ यूजिंग ऑल दिस मनी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़. ही इज़ अ शू ट्रेडर. ठीक है, तो जूते की मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ेंगे नहीं, वो काम वो करते रहेंगे. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज, सलीम क्या हो रहा है, ही इज़ ऑब्टेनिंग क्रेडिट. क्रेडिट वो ले रहा है, वर्किंग कैपिटल को नीड्स टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स. कैपिटल, रिमेंबर हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज़ द फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल.
वर्किंग कैपिटल, लगातार पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यूअस मनी इज़ नीडेड, मैन्युफैक्चरिंग इज़ हैपनिंग। ये क्रेडिट जो है इट इज़ हेल्पिंग हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है इसका खर्चा निपटाने के लिए, खर्चे को मीट करने के लिए दे आर मीटिंग ऑल दिस एक्सपेंसेस, कंप्लीट प्रोडक्शन इज हैपनिंग ऑन टाइम and there is increase in his earnings, so credit is playing a positive role in this situation. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने जो लोन लिया उसका उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्रेडिट इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। दूसरा लेडी है, शी इज़ ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम। सपना के क्रॉप्स में, सपना हैज़ गॉट क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। इससे क्या हुआ कि मनी लेंडर से जो लोन लिया हुआ था वो वापस नहीं कर पाई। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टिवेशन एंड नेक्स्ट ईयर भी कल्टिवेशन ठीक से नहीं होता है। तो स्वप्ना इज कंटिन्यूअसली फेसिंग दिस प्रॉब्लम। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट। साहूकार से जो पैसे उधार लिए हैं उसको चुकाने के लिए सपना को कर्जा लेना पड़ता है। नाउ इन रूरल एरियाज मेजर थिंग इज दैट कि दीज पीपल, फार्मर्स हु आर देयर, दे यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स। क्रॉप लोन्स ये लोग ले लेते हैं एट बिगनिंग ऑफ द सीजन और वो लोन को रीपे करते हैं आफ्टर द हार्वेस्ट। ओके, तो रीपेमेंट ऑफ दिस लोन इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। जितना एग्रीकल्चर हो रहा है बस वही तो इनकम है, और क्या चीज़ पे इनकम मिलेगी इनको, पैसा और कैसे कमा सकते हैं। तो हियर वी गेट, स्वप्ना के केस में देयर इज़ फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन पेमेंट रीपेमेंट पॉसिबल। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, स्वप्ना जो है अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव करने के चक्कर में ग्रेजुअली एंड स्लोली शी इज़ गेटिंग इनटू समथिंग कॉल्ड एज डेट ट्रैप। बोर्ड में दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कर्जे का जाल, डेट ट्रैप। क्रेडिट इज पुशिंग द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ अभी वी विल बी कंटिन्यू। So dear students, just now we have seen that Swapna has gone into a debt trap. कर्जे के जाल में वो फंस गई। लोन ले लिया, लोन जिस काम के लिए लिया वो काम भी नहीं हुआ और उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। डेट ट्रैप, वो फंस गई। तो पहले सिचुएशन में हमने देखा, वी हैव सीन दैट सलीम हैज़ गॉट द हेल्प, लेकिन स्वप्ना को हेल्प नहीं मिल पाई। ठीक है, क्रॉप फेलियर वॉज देयर, क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझना है। पहले से भी बुरी हालत हो गई, शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। क्रेडिट यूजफुल है या नहीं है, वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सलीम और स्वप्ना के कंडीशंस को हमको कंपेयर करना है। वी नीड टू कंपेयर द कंडीशंस। तो सलीम जो है वो ट्रेडर्स से उसको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे बिकॉज ऑन टाइम ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क एंड आफ्टर 6 years उसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हिज पोजीशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्वप्ना सिचुएशन में क्या है, पेस्टिसाइड्स, रोल ऑफ मनी लैंडर्स, क्लाइमेट, सारी चीज़ें जो है वो स्वप्ना के फेवर में नहीं थी। इट वॉज एन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर स्वप्ना, जिसके वजह से स्वप्ना को इतना परेशान होना पड़ा। अब देखिए, जब लोन मिलता है ना, व्हेन देयर इज लोन गिवन टू समबडी, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ऐसे थोड़ी कि उठा के आपको पैसे दे देगा। नोबडी विल गिव यू मनी जस्ट विदाउट एनी गारंटी। दिस इज कॉल्ड एज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट है जो कि बोरोअर को लेंडर को देना पड़ता है। बोरोअर पेज टू द लेंडर, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल करना पड़ता है। इसके बाद लेंडर्स जो है वो डिमांड करते हैं, लोन के अगेंस्ट में कोलैटरल डिमांड करते हैं। कोलैटरल क्या है, कोलैटरल इज एसेट, एक वो जमा पूंजी, इट इज एन एसेट
सो बैंक इज रेडी टू गिव मी द लोन, लेकिन लोन के लिए दे आर सेइंग कि गिव अस सम गारंटी, जो कि इन केस आई एम अनेबल टू पे द लोन देन दैट कैन बी टेकन एज अ रीपेमेंट। एंड अगर बोरोवर जो है फेल्स टू रीपे द लोन, लेंडर को क्या है, ही हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल, उसको पूरा पूरा हक बनता है कि वो एसेट को सेल कर दे या कोलैटरल को सेल करके अपना पैसा वापस ले लें। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द बैंक। इसीलिए मेनी पीपल डू नॉट अप्रोच द बैंक। बहुत सारे मतलब अपने रिश्तेदारों से लोन ले लेते हैं, जस्ट द नोन पीपल, दैट इज़ हाउ दे कैरी ऑन विद देयर लोन प्रोसेस। तो प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी आप गिरवी रख के, आई मीन गिविंग इट टू द बैंक, मेनी पीपल कैन अवेल द लोन फैसिलिटीज़। तो प्रॉपर्टी लेते हैं जैसे कि लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक, लाइव स्टॉक, ये एग्जाम्पल हैं कोलैटरल का, ये बोरो करने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नाउ house loan somebody has taken, how the house loan is taken and the house is made, and what are the different ways and means of repayment of loan. Just see, Megha का example दिया हुआ है। 5 lakh rupees she has taken from the bank, she has purchased a house, interest rate जो है लोन का 12% है, and loan is टू बी रीपेड 10 ईयर्स में वो लोन को रीपे करना है मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, हर मंथ कुछ कुछ पैसा पे करते रहना है। मेघा ने ये सबमिट किया बैंक को, डॉक्यूमेंट्स को दिखाया, अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड दिखाया, सैलरी स्टेटमेंट शी हैड बैंक, एंड बैंक अग्री टू गिव हर द लोन। सैलरी देख के वो समझ में आ जाता है कि यस दिस पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी टू रीपे द लोन, देन द बैंक ऑल्सो हेल्प्स इन गिविंग द लोन। अब आप देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब अगर लोन चाहिए व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सारी चीज़ें मिलाकर देयर इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, एक दूसरे तक पहुंचने का ये जरिया होता है। ये इट इज़ ऑल्सो वैरिंग, दिस में दे में वैरी, लेंडर के नेचर के ऊपर इट डिपेंड्स। एंड अब हमको ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेगा अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस चिल्ड्रन दैट यू रियली नीड टू डू इट। बोर्ड एग्जामिनेशन में the same questions are asked, that makes these questions very important. So please go through these questions properly, my dear students. Now look at the credit arrangements. रोहित एंड रंजन जो हैं they have finished reading terms of credit के बारे में समझा इन्होंने। Examples of the terms of credit, how people are borrowing from the market, वो किस तरह से लोन ले रहे हैं। लोन पे कल्टीवेशन के लिए 15 एकर्स ऑफ लैंड है, इसमें फ्यू ईयर बैक तक ही वुड बोरो मनी वो ले लेते थे फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर उनको पैसे दे देता था, इंटरेस्ट रेट वॉज देयर। Then we have the example of Rama, and then we have the example of Arun. 3 examples that we have, we understand the various terms of credit. लोन मिलने का जो प्रोसीजर है वो इन तीनों के एग्जाम्पल से समझ में आता है। Now, कोऑपरेटिव से लोन मिलता है, बैंक्स के पास नहीं जाना चाहते हैं तो देयर आर कोऑपरेटिव्स बिसाइड्स बैंक। अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इज itself signifies the meaning, बहुत सारे लोग मिलके ये कोऑपरेट करके आपस में आके एंड देन दे आर मेकिंग मनी, members pool their resources and they cooperate with each other and as a result cooperative functions. Now ये जो डिपॉजिट है जिसको कि हम कोलैटरल कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज कोलैटरल, कोऑपरेटिव जो हैं they obtain big loan from the बैंक, और बैंक से लेके लोगों को ये बांट देते हैं छोटे छोटे पैसों में। अब
one example of Krishak cooperative society is given here. It is providing loan for the purchase of agricultural implements, loan for cultivation, agricultural trade, fishery loans, हर तरीके के लोन लोगों को मिल रहे हैं. अब यहाँ पे some of the questions are given here related to the credit arrangement, related to the loan. तो ये this we have to see. Up we have to see what are the formal sector of credit in India. फॉर्मल कहाँ से हमको लोन मिल रहा है? फ्रॉम वेयर आर द पीपल अवेलिंग द लोन फैसिलिटीज़? पीपल आर टेकिंग लोन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस, वेरियस सोर्सेस, अलग अलग तरीके से. फॉर्मल है, इनफॉर्मल है. फॉर्मल में ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल. ये देख लीजिए आप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर देयर, कमर्शियल बैंक से 25%, लैंड लॉर्ड्स. आप when we see this graph now we understand that formal sources से क्रेडिट लेने से लोग कतराते हैं. This is harmful. मनी पास से लोन ले लेंगे, इधर उधर से पैसा उठा लेंगे, लेकिन बैंक के पास लोन फैसिलिटीज को मॉनिटर करने का सबसे बड़ा काम रिजर्व बैंक इज डूइंग. आरबीआई देखते हैं, दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस. पूरे बैंक्स का काम जो है आरबीआई इज मॉनिटरिंग. सिमिलरली व्हाट हैपेंस, आरबीआई देख लेते हैं, आरबीआई सीज, आरबीआई इज वेरी क्लियर दैट द बैंक्स गिव लोन्स खाली प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, लेकिन नॉट ओनली टू द बिग बिजनेस पीपल बट टू द स्मॉल कल्टिवेटर्स एज वेल. हर एक लोगों को लोन फैसिलिटीज आर इजीली अवेलेबल. तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सुपरवाइजिंग द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द लेंडर्स. इनफॉर्मल सेक्टर में कौन किसको पैसे दे रहा है, कौन कहाँ से लोन ले रहा है, इसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है. सो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है दे चार्ज वेरी हायर इंटरेस्ट लोन्स. लोन्स पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, फिर भी पीपल टेंड टू गो एंड अवे लोन फ्रॉम दीज सोर्सेज. अब ज़्यादा बोरोइंग कॉस्ट होता है तो पीपल हैव टू पे मोर इंटरेस्ट. इन केसेस में क्या है कि हायर इंटरेस्ट रेट, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई, इट मीन्स दैट अमाउंट इज़ टू बी रीपेड इज़ ग्रेटर. काफ़ी बड़ा अमाउंट है एंड पीपल आर इनटू डेट ट्रैप. And people also wish to start an enterprise by borrowing, borrow करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कोई फॉर्मल इंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं. हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के वजह से दे स्टॉप. अब बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनको ज़्यादा देने जाना है. पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम अवेलिंग लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स. फॉर्मल सेक्टर शुड ओनली provide loans to the people who require money. Cheap and affordable credit is very much needed. country के development के लिए बहुत ज़्यादा required है. तो that we need to extend. अब क्या हो रहा है, 85% loans, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ से मेंशन किया गया है. ऑल टू कलर्स में है, blowing the percent of loans from the informal sector. इनफॉर्मल सेक्टर में ब्लू है और पर्पल इज फॉर्मल सेक्टर. तो पुअर हाउस होल्ड में आप देख लीजिए, इनफॉर्मल पुअर जो गरीब है ना वो बैंक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. दे आर अनेबल टू रीच टू द बैंक्स. देन यू हैव द हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट, जिनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, वो 47% तो जो है दे रीच टू द बैंक. वेल और बहुत अच्छे जो घर हैं दे डू नॉट गो टू द इनफॉर्मल सेक्टर्स, वो सीधे बैंक जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं ना, सो दे कैन अवेल द लोन फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक. एंड देन देर आर रिच पीपल, रिच हाउस होल्ड्स आर देयर जहाँ से कि लोन इज गिवन, लोन इज टेकन ओनली फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स. तो क्या होता है कि फॉर्मल सेक्टर जो है वो सिर्फ रिच तक ही सीमित है, पढ़े लिखे तक. हमको ये देखना पड़ेगा दैट द लोन फैसिलिटीज आर एक्सटेंडेड टू द पीपल हु आर एबल टू अवेल द लोन फैसिलिटीज.
इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि बैंक एंड कोऑपरेटिव्स दे इंक्रीज देयर लेंडिंग, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, गाँव में ना लेंडिंग को इंक्रीज करना है कि इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट जो है वो कम हो जाए। इनफॉर्मल के पास लोग नहीं जाके, पीपल मस्ट अवेल द लोन फॉर्मल सेक्टर्स, एंड फॉर्मल सेक्टर में लोन नीड्स टू एक्सपैंड, क्योंकि एवरीबडी इज रिसीविंग दीज लोन, सबको लोन मिलता है और वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, बट स्टिल पीपल डू नॉट गो बिकॉज लिखने पढ़ने का बहुत सारा काम हो जाता है, सो पीपल आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम दिस राइटिंग एक्टिविटीज़, I mean filling the forms and all the formalities that are there, उससे लोग बचना चाहते हैं। अब there are poor people जो कि बैंक्स नहीं जा सकते हैं, SHG is working, self help groups are there. Self help groups, as the word itself signifies the meaning, in वो लोन लेंगे, चुकाएंगे। अब क्या है, अ सिस्टम ऑफ SHG हैज़ डेवलप्ड। इसमें क्या है, पीपल पूल द मनी टुगेदर, साथ में कुछ ना कुछ पैसा जमा करते रहते हैं और उसके बाद वेन एवर एनीबडी नीड्स दैट लोन, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो लोन सैंक्शन कर देते हैं। ग्रुप के जो लोग हैं, द ग्रुप मेंबर्स, दे टेक द डिसीजन किसको कितना लोन मिलना चाहिए, कितना लोन नहीं मिलना चाहिए, एंड दिस इज हाउ द SHGs फंक्शन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फंक्शन। गॉट इट? यहाँ पे द प्रोसेस इज गिवन हियर। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस वी विल बी डिस्कसिंग, एंड दिस इज हाउ द लोन एक्टिविटीज आर देयर। So now we have completed this chapter, my dear students. When we sum up, we will find that credit is available sources, लेकिन लोगों को इन sources के बारे में पता नहीं है। They are not knowing about these sources. They need to know about these sources. Got it, children? So here we come to the end of this chapter, my dear students. Question answers we will be discussing in the next class. Thank you, children, and all the best to you.